कि क्या आपका दिल धक 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 कर रहा था जैसे बहुत सारे लोगों का कर रहा था, वो मेरा भी कर रहा था। हेडलाइंस हर जगह यही होती थी कि 2 साल हो गए हैं कोहली ने सेंचुरी नहीं बनाई, फिर छक्के छुक्के, यार ये पता नहीं क्या है, छोटा सा लेकिन छक्के इतने लंबे लंबे मारता, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। उस पे लग रहा था कि यार ये मैच बड़ा जबरदस्त होना है, इसीलिए मैंने ट्वीट भी की कि इज इट गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट ओडीआई ऑफ ऑल टाइम। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज का मैच था, बड़ा जबरदस्त मैच था। मेरा ख्याल से मैंने ट्विटर पे पोल भी डाला, अगर न्यूजीलैंड ये स्कोर चेस कर जाता है तो क्या ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वनडे इनिंग्स होगा, क्योंकि एक अगर आप सर्च मारें कि द ग्रेटेस्ट ओडीआई ऑफ ऑल टाइम, वो था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान इन साउथ अफ्रीका इन अ डिफरेंट ईरा। वो मैच था आई थिंक 2000, मैं यूनिवर्सिटी में था उन दिनों में, तो मेरा ख्याल 2004 या 5 का होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने कुछ 410-15 स्कोर किया और साउथ अफ्रीका ने वो चेस कर लिया। सो दैट वाज रिगार्डेड एज अ ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच। इस वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो मैच था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 389 किया और न्यूजीलैंड ने 383 किया, बेचारे एंड में 5-6 रनों से हार गए। टू मी दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस ऑफ ऑल टाइम, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट। और अगर वो चेस कर जाते तो देन इट डेफिनेटली वुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम। उसी तरह की वाइब्स आ रही थी कल इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ और पहले बहुत ठोका उन्होंने मुंबई की जो ग्राउंड है, आई थिंक इट्स द मोस्ट एंटरटेनिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड। और कल मैं बैठा देख रहा था अपनी फैमिली के साथ भी, उनको मैं दिखा रहा था कि यार ये कितना खूबसूरत है, मुझे तो बिल्कुल बाहर का कोई शहर लग रहा था। उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आपका दिल धक 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 कर रहा था जैसे बहुत सारे लोगों का कर रहा था, वो मेरा भी कर रहा था, कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट, नॉट नेसेसरली आई हैड एनी फेवरेट, आई डिडंट वांट इंडिया टू लूज और विन। और न्यूजीलैंड के साथ जब वो चेज हो रहा था तब यू वांट टू सी अ गुड क्लोज मैच, इवन दो थ्रू आउट द मैच इंडियाज नोज वाज अहेड ऑफ न्यूजीलैंड। बट उसके ऊपर बात करते हैं, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। रोहित शर्मा आए और आते ही उन्होंने फंटी लगानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये जा वो जा और स्कोर बनना शुरू हो गया। ही गॉट आउट ऑन 47, स्लोअर बॉल फेंकी, बोल्ट ने शायद उनकी विकेट ली थी। तो बड़ा जबरदस्त केन विलियमसन ने मैच किया और फिर आए किंग कोहली। अब तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ही इज द ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, एंड ही इज नॉट ओनली जस्ट अ ग्रेट प्लेयर बट ही इज ऑल्सो अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एज वेल। उनकी जो जेन्युइन हैप्पीनेस थी, उनका जो पोस्ट मैच नहीं, पोस्ट इनिंग्स जो उनकी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी वो बड़े खुश थे। उनकी हैप्पीनेस से जेन्युइन लग रहा था कि आई वांट एवरीवन टू बैट अराउंड मी, ही इज सो हैप्पी। हमारे अनफॉर्चुनेटली एक वीडियो वायरल हुई भी है आखिरी मैच में, जब बाबर आजम, जब शाहीन अफरीदी ने विकेट ली तो बाबर आजम ने उनके साथ ऐसे आके हाथ ताली नहीं मारी, सेलिब्रेटरी जो होती है, उससे पता चल रहा था कि वो बाबर नाराज हैं कि उनसे कैप्टनसी छीन के शाहीन अफरीदी को दी जा रही है। तो ये जो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म हमारी टीम में, हमारे कल्चर में रहा है, आई एम श्योर कि इंडियन कल्चर में भी ऐसा होता होगा, लेकिन प्रोफेशनलिज्म जो है, जो MS धोनी ने, जो सौरव गांगुली ने और फिर विराट कोहली ने जो ये प्रोफेशनलिज्म का कल्चर डाला है इंडिया की टीम में, वो उससे रिफ्लेक्ट होता है कि जब रोहित शर्मा को कैप्टनसी दी गई थी बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस बाय विराट कोहली, इवन उनकी कैप्टनसी में भी था और मुझे भी वो फैसला पसंद नहीं था, बट बिकॉज आई एम अ लिटिल बिट बायस्ड टुवर्ड्स विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली ने ऐसा नहीं दिखाया, उन्होंने कोई जेलसी नहीं दिखाई। ही टुक इट ऑन द चिन, उन्होंने कहा दैट्स ओके, नाउ आई कैन फोकस ऑन माय बैटिंग। टाइम लगा, बड़ी फॉर्म से बाहर थे, अभी भी टेस्ट मैच में उनकी, मेरा ख्याल मुझे याद है हेडलाइंस हर जगह यही होती थी कि 2 साल हो गए हैं कोहली ने सेंचुरी नहीं बनाई। सो अब ही इज बिकम द लीडिंग रन स्कोरर, नॉट ओनली जस्ट फॉर दिस वर्ल्ड कप बट फॉर एनी वर्ल्ड कप। उससे पहले सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने 500 समथिंग रन बनाए थे। विराट कोहली 700 क्रॉस कर गए एंड ही इज नॉट डन येट, सो ही माइट end up with 800 plus runs in a World Cup, and obviously without a shadow of a doubt he would be the man of the series. So उन्होंने किया, अच्छी सेंचुरी बनाई, कैलकुलेटेड इनिंग्स उन्होंने खेली और फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर आए और उन्होंने फिर छक्के छुके, यार ये पता नहीं क्या है, छोटा सा लेकिन छक्के इतने लंबे लंबे मारता, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। सो उसके बाद उन्होंने अच्छा मारा और 388 का टोटल दे दिया। ये वो टोटल है कि इसको देख के आप डाउन हो जाते हैं। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम तो खैर क्लब लेवल की, एक तरीके की पार्क लेवल क्रिकेट खेलते हैं, तो जब हम भी चेस कर रहे होते हैं कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल टोटल, तो आप समझते हैं यार आपकी बॉडी लैंग्वेज डाउन होती है, आप नीचे होते हैं, आपसे नहीं स्कोर बनता और आपकी लाइन लग जाती है। उसी तरह जिस तरह न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, दे वर चेसिंग 350 और
आई डोंट नो सम रिडिकुलस टोटल, और बड़े बुरे तरीके से न्यूजीलैंड हार गए। लेकिन जब न्यूजीलैंड आए थोड़े से एप्रीहेंसिव लग रहे थे, जो उनके ओपनर्स थे रचिन का, मेरा दिल कह रहा था कि ही शुड हैव फायर्ड, और रचिन अगर खेलते अच्छा तो आई थिंक द गेम जो बाद में हमने देखा तो रिजल्ट हो सकता है थोड़ा और क्लोज होता। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारे ट्विटर पे, मैं कुशल वगैरह को बहुत सारे अपने इंडियंस को ऑब्वियसली फॉलो करता हूँ, तो वो बड़े घबराए हुए थे। तो जो पार्टनरशिप विलियमसन और मिचेल ने लगाई उस पे लग रहा था कि यार ये मैच बड़ा जबरदस्त होना है, इसीलिए मैंने ट्वीट भी की कि इज इट गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट ओडीआई ऑफ ऑल टाइम, बट दैट वाज नॉट टू बी। आई थिंक टोटल बहुत बड़ा था। वो एक और जो नया लड़का आया था मिचेल, नहीं नॉट मिचेल समथिंग, वो आया शुरू में, उसने कोई 12 बॉलों पे 2 या 3 रन नहीं बनाए थे, एंड आई वाज लाइक कि यार इसको कब मारना पड़ेगा। फिर उन्होंने मारना शुरू किया, 20 रन का ओवर दिया उन्होंने, फिर जडेजा आए, सॉरी कुणाल आए, और कुणाल ने उनकी विकेट ली, और फिर एक और अच्छा ओवर फेंका। बीच में बुमराह जो है उन्होंने भी अच्छा ओवर फेंक दिया, तो उन 3 ओवरों में कोई मेरे ख्याल 5-6 रन बने, और उसकी 2 विकेटें गिर गई। वो लेफ्ट हैंडर आया, मेरा ख्याल से नीशम को खिलाना चाहिए था। आई थिंक नीशम वाज अ बेटर चॉइस, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट। क्या डिसीजन उन्होंने लिया, हालांकि नीशम ने आखिरी मैच में बहुत मारा था उसको। आई थिंक इट वाज अगेंस्ट, हु वाज इट अगेंस्ट, आई थिंक इट वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसमें नीशम ने बहुत मारा था, रियर गार्ड उन्होंने अटैक किया था। बट एनीवे न्यूजीलैंड एंड में 70 रनों से हार गए, लेकिन इट वाज अ गुड चेज, इट वाज अ वेरी हेल्दी चेज, और रोहित शर्मा के भी हाथ पैर फूल रहे थे, और बहुत सारे इंडियंस के भी हाथ पैर फूल रहे थे, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही थी क्यों ऐसा हो रहा था। इवन रवि शास्त्री और हर्षा भोगले भी, शायद वो तो मैच को एंटरटेनिंग रखने के लिए कह रहे थे कि यू नो इट्स स्टिल पॉसिबल, एंड इट वाज पॉसिबल, लेकिन कभी लगा नहीं था ऐसे कि न्यूजीलैंड जीत जाएगा ये मैच। आई नेवर थॉट, इवन जब मिचेल और विलियमसन खेल रहे थे तब लग रहा था कि ये मैच बनने लगा, लेकिन यू वर ऑलवेज द लीस्ट फेवरेट ऑफ द टू। लेकिन एनीवे मैच मजे का था। बैड लक हो गई न्यूजीलैंड की। 390 रन बहुत ज्यादा रन होते हैं, अगर 350 तक होता तो शायद कर जाते। दैट प्रूव्ड के आजकल कोई भी टोटल, स्पेशली मुंबई की जो ग्राउंड है उसके ऊपर कोई भी टोटल यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड। आज का मैच है बड़ा मजे का। आज का मैच है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का। मेरा ख्याल से अगेन ऑस्ट्रेलिया विल बी फेवरेट। साउथ अफ्रीका के ऊपर चोकिंग का बोझ भी है, साउथ अफ्रीका वरिड भी होगा, लेकिन इसका क्या रिजल्ट निकलता है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल बी फेवरेट, बट यू नेवर नो। आई थिंक अगर हमें कल जैसा मैच मिल गया तो सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। तो देखते रहिए कि कौन अहमदाबाद में जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाएगा। 1,30,000 उसकी कैपेसिटी है, 1.5 लाख कैपेसिटी है। कौन, किसके ऊपर इतना बड़ा प्रेशर होगा, होम टीम होगी, सी ऑफ ब्लू होगा, सारे, लगता है बीसीसीआई ने तो टी शर्टों से इतना पैसा कमा लिया जितना हमारे पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बजट है, जितनी उन्होंने मर्चेंडाइज बेची है, लगता है हर इंडियन ने ब्लू शर्ट्स खरीदी हुई है। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है तो इंडिया विल बी वेरी वेरी फेवरेट, हाईली फेवरेट। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, वॉच आउट फॉर ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के पास वो अभी भी वो सेल्फ बिलीफ है। ये वो टीम नहीं है पिछली दहाइयों वाली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अभी भी वो बिलीफ है या वो एरोगेंस है कि वो इंडिया को, दे कैन प्ले इंडियन फायर विद फायर। तो लेट्स कीप वाचिंग क्रिकेट। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक क्रिकेट हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।